बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 7 रैंडम वेरिएबल्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 7.36। Find first four moments about mean of the distribution between 0 and 6. Find the kurtosis of the distribution. सबसे पहले हमने k की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है जिस पर ये फंक्शन हमारा प्रॉपर होगा। फिर हमने मोमेंट्स अबाउट मीन मालूम करना है, देन हमने बीटा 1 और बीटा 2 मालूम करना है। तो किसी भी पीडीएफ के एग्जैक्ट होने के लिए, प्रॉपर पीडीएफ होने के लिए ये 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि तमाम प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होंगी। दूसरी शर्त ये है कि तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है। और थर्ड वन है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 आता है। तो ये तीसरी की मदद से हम के की वैल्यू निकालेंगे। ये -∞ की जगह पर हम 0 रखेंगे, +∞ की जगह पर 6 और f(x) की जगह पर ये फंक्शन। अब ये जो फंक्शन का हिस्सा है ये 6 - x का होल स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड करके यूज़ करेंगे। इसमें हमने ये कीमतें रख दी, इसे एक्सपेंड कर लें। ये 36 + x² - 12x है। अब इस x² को अंदर ज़रब दे दें। अब आपने बेटा इसको इंटीग्रेट करना है। x² का इंटीग्रल होगा x⁴ x⁴ का इंटीग्रल x⁵ x⁵ का इंटीग्रल x⁴4 x की जगह पर आप ये 6 रख दें और फिर 0 रखें। 0 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये फॉर्म आपके पास आ गई। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास k की वैल्यू आएगी 1296/5। तो k की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि ये k × 1296/5 है, तो k की वैल्यू जो है वो 5/1296 होगी। अब ये वो k की वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन आपका प्रॉपर पीडीएफ कहलाएगा। यहाँ पर k की जगह पर आपने ये 5/1296 रख दिया। अब आपका फंक्शन जो है ये प्रॉपर पीडीएफ बन चुका है। इसमें से अब हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन पहले निकाल लेंगे, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 x ये हो गया m1 फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ये जनरल फार्मूला है। इस फंक्शन को आपने x से ज़रब देनी है और फिर इंटीग्रेट करना है। इससे 36x से स्क्वायर से ज़रब देंगे, फिर 12x⁴ से, फिर x⁴ से, फिर इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो फॉर्म आ जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो ये है। अब इसका इंटीग्रल लें, x⁴ का इंटीग्रल, x⁴ का इंटीग्रल, x⁴ का इंटीग्रल। जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर पहले 6 रखेंगे, फिर 0 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसलिए आप x की जगह पर 6 रखें और इसे सॉल्व कर लें। ये 3 आपके पास एंड रिज़ल्ट आपके आ जाएगा। सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² निकालेंगे। ये m2 के इक्वल है। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। अब हमने अपने पीडीएफ को x² से मल्टीप्लाई करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। तो ये 5/1296 बाहर रख लें और x² को इससे ज़रब दी, फिर x² को x⁴ से ज़रब दी, फिर x² को x⁴ से ज़रब दी। अब आपने बेटा इनका इंटीग्रल लिया, x⁴ का इंटीग्रल लें, फिर x⁵ का इंटीग्रल, फिर x⁴ का इंटीग्रल। अब x की जगह पर आपने पहले 6 रखा, फिर 0 रखा, तो इससे आपके पास जो एंड फॉर्म आएगी इसको सॉल्व करें, ये एंड रिज़ल्ट आपका बन जाएगा। अब आपने थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है जो कि m3 है। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। हम अपने ओरिजिनल पीडीएफ को x⁴ से ज़रब दे के इंटीग्रेट करेंगे। तो x⁴ को इससे ज़रब दी, ये x⁵ हो गया, x⁴ को x⁴ से ज़रब दी, फिर x⁵ को x⁴ से ज़रब दी, तो ये आ गया।
इसको आप इंटीग्रेट करें, एक्स की पावर 5 का इंटीग्रल, एक्स की पावर 6 का इंटीग्रल, एक्स की पावर 7 का इंटीग्रल। अब आपने एक्स की जगह पर रखना है 6 और फिर 0, तो फिर इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास जो एंड रिज़ल्ट है वो ये आ जाएगा। अब हमने बेटा निकालना है फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये इसका जनरल फार्मूला है। हम अपने ओरिजिनल पीडीएफ को x की पावर 4 से ज़रब देंगे। अब x की पावर 4 से ज़रब दें और ये फॉर्म आपके पास जो है इसे अब आपने इंटीग्रेट करना है। x की पावर 6 का इंटीग्रल, x की पावर 7 का इंटीग्रल, x की पावर 8 का इंटीग्रल। x की जगह पर पहले 6 रखें, फिर रखें 0, तो ये जो एंड रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो ये आ रहा है। ये हमने 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो निकाले हैं, अब इनको हम यूज़ करेंगे और फिर मोमेंट अबाउट मीन जो है वो मालूम करेंगे। तो आप नोटिस करें ये जो मोमेंट्स अबाउट मीन है, पहला मोमेंट अबाउट मीन छोटे m जो है यानी स्मॉल m जो है ये m1 माइनस m1 के इक्वल, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन 0, सेकंड के लिए m2 माइनस m1 का स्क्वायर। इसमें कीमतें रखें, इसे सॉल्व कर लें, ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसमें कैपिटल M1 M2 M3 की कीमतें रखने से ये 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्रिकल है। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन के लिए हमने यहाँ पर कैपिटल M1 M2 M3 M4 की कीमतें रखी और इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 3.8571 एंड रिज़ल्ट आ गया। अब इनको आपने यूज़ करके बीटा 1 और बीटा 2 मालूम करना है। तो बीटा 1 का हमारे पास जो फार्मूला है m3 का स्क्वायर ओवर m2 का क्यूब। तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन 0 है और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो 1.2857 का क्यूब। इसको आप सॉल्व करें, ये आ जाएगा 0। अब इसी तरह बीटा 2 आपने निकालना जो कि मेजर ऑफ कर्टोसिस है। तो m4 ओवर m2 का स्क्वायर, इसमें कीमतें रखें, इनको सॉल्व करें, ये 2.3 आ रहा है। अब ये 3 से छोटा है, पहला 0 आया, तो पहला 0 आने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्रिकल है यानी बैलेंस्ड है। तो दूसरा जो बीटा 2 है, बीटा 2 आपका 3 से छोटा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी प्लेटिकार्टिक है, क्योंकि अगर ये 3 से बड़ा होता फिर लेप्टोकार्टिक होनी थी, अगर 3 के बराबर आ जाता तो फिर हमने कहना था मेसोकार्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स एंड वाई हैव द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, इसमें से हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना और फिर कोरिलेशन जो है वो मालूम करना है। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि इस टेबल को हम 2/2 की फॉर्म में शिफ्ट करेंगे, यानी हमने इस इंफॉर्मेशन को जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में लिख दिया पेयर वाइज। x की वैल्यू 1 और y 1 की प्रोबेबिलिटी मैंने ये लिख दी है। आप ज़रा नोटिस करें, ये x1 y1 है और इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, x1 y2 की प्रोबेबिलिटी, x1 y3 की प्रोबेबिलिटी। इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को मैंने ये 2/2 के टेबल में शिफ्ट कर दिया। x की वैल्यू 1 y1, x की वैल्यू 1 y2, x की वैल्यू 1 y3, x की वैल्यू 2 y1, x की वैल्यू 2 y2, x की वैल्यू 2 y3। तो अब आप बेटा इनको रो वाइज सम अप करें, ये आपके पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा y का। अगर आप इनको कॉलम वाइज सम अप करेंगे तो कॉलम वाइज सम अप करने से ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया x का। अब इन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की मदद से हमने मीन और वेरिएंस मालूम करना है। अब ये वाला y और इधर से ये h ऑफ y, ये वाला x और इधर से ये g ऑफ x, इनको यूज़ करके ये हमने टेबल सेट किया है। x की वैल्यूज़ ये g ऑफ x की वैल्यूज़ को इनसे ज़रब दें g ऑफ x के साथ, ये कॉलम आ गया, x की वैल्यू का स्क्वायर लिया और फिर इनको मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। इनको सम अप करें, इनको सम अप कर लें, y की वैल्यूज़ को y की प्रोबेबिलिटी से ज़रब देनी है। ये जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन y का है इसको अब यूज़ कर रहे हैं। y की वैल्यू किससे ज़रब दी,
अब आपने y की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके इससे ज़रब देनी है, तो 1 का स्क्वायर इंटू दिस 1, 2 का स्क्वायर इंटू दिस 1, 3 का स्क्वायर इंटू दिस 1। तो ये दोनों कॉलम को सम अप कर लें। ये जो आपने सारा सम अप किया है इसको यूज़ करें और मीन और वेरिएंस ऑफ x एंड y निकालें। मीन के लिए हमारे पास ये फार्मूला, यहाँ पर जो ये कॉलम सम अप हुआ है इसे यूज़ करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर के लिए ये वाला कॉलम सम अप हुआ है। वेरिएंस ऑफ x के लिए आपने इसमें से इसका स्क्वायर माइनस किया है। इसी तरह जो वेरिएंस ऑफ y है उसके लिए हमारे पास फार्मूला वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर के लिए ये वाला सम और वेरिएंस ऑफ y के लिए ये फार्मूला। अब इसमें से इसका स्क्वायर आपने माइनस करना है। एक वैल्यू अब आपके पास रह गई है और वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। अभी यहाँ पर चूँकि दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं एक्स भी और वाई भी, तो इन दोनों को पहले ज़रब देंगे फिर इसको मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब देंगे। अब ये आपने ज़रा समझना है कि ये कैसे बना हुआ है। इससे ओरिजिनल टेबल में आप आ दें, एक्स की वैल्यू को वाई से ज़रब दी फिर इसकी प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू से ज़रब दी फिर प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू से ज़रब दी फिर प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, x की वैल्यू को y की वैल्यू से ज़रब दी फिर इसकी प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, x की वैल्यू को y की वैल्यू से ज़रब दी फिर इसकी प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, x की वैल्यू को y की वैल्यू से ज़रब दी फिर इसकी प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सारे को आप सॉल्व कर लें, ये एंड रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने चूँकि कोरिलेशन निकालना है तो कोरिलेशन का जो जनरल फार्मूला वो हमारे पास ये है। अब ये कीमतें जो आपने सारी निकालनी हैं, ये सारी कीमतें जो आपने निकाली हैं ये इस फार्मूले के अंदर रखें और इसको सॉल्व करें तो ये 0.25 जो है ये हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर होगा। अब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये बहुत छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वीक रिलेशनशिप को शो कर रहा है बिटवीन x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.38 का बी पार्ट। गिवन द पीडीएफ, ये आपको पीडीएफ दिया गया है, जॉइंट पीडीएफ है। x और y दोनों वेरिएबल जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान फॉल करते हैं, तो इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपने मालूम करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम मार्जिनल पीडीएफ मालूम करेंगे, यानी ये जो जॉइंट पीडीएफ हमें दिया गया है इसकी मदद से मार्जिनल पीडीएफ निकालेंगे। जब हम मार्जिनल पीडीएफ x का निकालेंगे तो हम अपने जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, और जब हम मार्जिनल पीडीएफ y का निकालेंगे तो फिर हम अपने जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। ये रूल है। अब 0 to 1 जॉइंट पीडीएफ आपके पास है 2 - x - y। इसे जब हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो x है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये 2 और x जो है ये कांस्टेंट है। 2 का इंटीग्रल y आ गया 2y, x के साथ चूँकि y नहीं है तो हम इससे यहाँ पर 1 है तो फिर 1 का इंटीग्रल जो है वो y है, और y का इंटीग्रल जो है y²/2। अब यहाँ y की जगह पर आपने 1 रख देना तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये मार्जिनल पीडीएफ है x का। यहाँ पर देखें y ख़त्म हो गया, y अब नज़र नहीं आ रहा। सिमिलर पैटर्न आपने मार्जिनल पीडीएफ निकालना है y का, तो हम अपने जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। अब ये 2 का इंटीग्रल जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल x हो जाएगा यानी 2x, और x का इंटीग्रल x²/2, y भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो y का इंटीग्रल फिर हम लिखेंगे yx। अब आपने x की जगह पर बेटा रखना है 1 तो फिर 0, तो 1 रखने से ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें 3/2 - y। अब हमने निकालना है मीन फॉर x एंड y, और इसी तरह फिर हमने निकालना है कोरिलेशन फॉर x एंड y। अब जो कोरिलेशन हमने मालूम करना है तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखें ज़रा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की ज़रूरत पड़ेगी,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये आपके पास है इस फार्मूले के इक्वल x इंटू एफ एक्स की कीमत रखें। एफ एक्स को हमने जी एक्स कहा हुआ है क्योंकि ये मार्जिनल है PDF ऑफ x। तो ये जी एक्स का जो PDF आपने निकाला है उसकी कीमत रख दें। ये जी एक्स का आंसर है। इसे हम एफ एक्स भी कह सकते हैं। इसे x से ज़रब दे दें, इसे x से अंदर ज़रब दें और फिर इंटीग्रेट कर लें तो ये आ जाएगा x²/2। यहाँ से आएगा x⁻³ x की जगह पर रखें 1, यहाँ पर 1 रखने से इसे सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हमने निकालना है, ये जनरल फार्मूला है। अब ये जो मार्जिनल PDF हमने निकाला है y का, इस मार्जिनल PDF को y से ज़रब दें और फिर इंटीग्रेट करें। तो इसे y से ज़रब दे दें और फिर इंटीग्रेट करें। ये y का इंटीग्रल हो गया y²/2, y को इससे ज़रब दी तो y² आ गया। फिर y² का इंटीग्रल y⁻³ अब y की जगह पर पहले 1 रखें फिर 0, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब आपने निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y²। तो मार्जिनल PDF जो है x का, उसे x² से ज़रब दें और फिर इंटीग्रेट करें। तो ये मैंने मार्जिनल PDF को x² से ज़रब दी है और फिर इंटीग्रेट किया। अब x² का इंटीग्रल हो गया x⁻³ x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो x⁻³ आएगा। x⁻³ का इंटीग्रल x⁻⁴/4। अब आपने x की जगह पर बेटा रखना 1 फिर रखना 0, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न एक्सपेक्टेड वैल्यू y² के लिए जनरल फार्मूला। अब PDF आपने जो y का निकाला है उससे y² से ज़रब दे के फिर इंटीग्रेट करना है। इसको इससे ज़रब देंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे तो y² का इंटीग्रल हो गया y⁻³ फिर y² को इस y से ज़रब दी तो ये y⁻³ आएगा। फिर इसका इंटीग्रल लेंगे y⁻⁴/4। अब y की जगह पर पहले 1 रखें फिर 0, ये आपके पास हैंड फॉर्म आ जाएगी। अब आपने निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट लेके फिर आपने उसका एक्सपेक्टेशन निकालना। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड y का। अब हम इसे जो जॉइंट PDF है उस जॉइंट PDF को हमने x y से ज़रब देनी है। पहले इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे ज़रब दे दी। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू y और फिर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो जो x है वो एज ए कांस्टेंट चलेगा। तो इस y का इंटीग्रल होगा y²/2, इस y का इंटीग्रल हो गया y²/2, इस y² का इंटीग्रल हो गया y⁻³ अब आपने y की जगह पर 1 रखना है। जब y की जगह पर आप 1 रखेंगे तो ये आपके पास एंड फॉर्म आ जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, इसका इंटीग्रल लिया तो इसका इंटीग्रल लेने के लिए ये वाली रकम और ये इनको सॉल्व कर लें। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और 3x में से x निकालना तो ये 2x/3 माइनस x²/2। इसका इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का इंटीग्रल होगा x²/2, फिर x² का इंटीग्रल होगा x⁻³ अब आपने x की जगह पर रखना है 1 फिर रखना 0, तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब ये सारी कीमतें जो आपने निकाल ली हैं इनको कोरिलेशन के इस फार्मूले के अंदर आप रख दें। ये सारी कीमतें आप निकाल चुके हैं, इसमें आप इस सारी इंफॉर्मेशन शिफ्ट करें तो R का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है -0.091। अब ये जो आंसर है न्यूमेरिकली ये बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि वीक रिलेशनशिप है। दूसरी ख़ास बात ये है कि इसका जो सिंबल है वो माइनस का है, तो सिंबल माइनस का होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है। क्यों कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का न्यूमेरिकल आंसर होता है वो स्ट्रेंथ बताता है और जो उसका सिंबल होता है वो रिलेशन की डायरेक्शन बताता है। अब एक तो हो गया कि ये कोरिलेशन
कोफिशिएंट का आंसर चूँकि बहुत छोटा है, 0 के करीब है, तो हम ये कह सकते हैं कि वीक रिलेशनशिप है। दूसरी खास बात ये है कि इसका सिंबल माइनस का है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप मौजूद है दोनों वेरिएबल में, यानी एक वेरिएबल अगर बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।